जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बढ़िया से मॉडल पेपर की, जो आपका रहने वाला है बेटा फोर्थ सेमेस्टर का। और यह पेपर रहने वाला है बेटा बीए और बीएससी सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए रहने वाला है। ज्योग्राफी का मॉडल पेपर रहने वाला है, एक ही मॉडल पेपर आने वाला है। इसी में मैंने पूरा निचोड़ रख दिया है बेटा, पूरा निचोड़ रख दिया है अपने पास में। और आपको पता है ज्योग्राफी का जब भी मॉडल पेपर आता है तो मैप से संबंधित क्वेश्चन भी आता है। बट कुछ सालों से हमारे पास में ऐसा होता है, कभी मैप के क्वेश्चन आते हैं, कभी नहीं आते हैं। बट इस बार मैप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसके लिए आपको मैप से रिलेटेड अलग वीडियो आपको मिल जाएगी, जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। अब कौन से होने वाले हैं वो आपको अलग वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो अब हमारे पास में बात करते हैं बेटा पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस की। तो ये कैसे होने वाले अपने पास में क्वेश्चंस, तो आइए अपने पास में एक एक क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहले छोटे क्वेश्चनों की बात करते हैं, जहां आपको आमने सामने आंसर भी दिख जाएंगे। केवल मैं छोटे क्वेश्चंस के आंसर लाता हूं ताकि आपको पता चले कि इस छोटे क्वेश्चन की लेंथ कितनी है और यहाँ पे चीजें कितनी देनी है अपने पास। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, भारत का मानक समय IST किस देशांतर पर आधारित है। तो भारत का मानक समय पूछ रहा है। तो बेटा भारत का मानक समय जो है, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम जो है, वो हमारे पास में 82 डिग्री 30 मिनट यानी पूर्व देशांतर पर आधारित है। किस पे बेटा? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर आधारित है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास से होकर गुजरता है। मिर्जापुर के पास से, तो मिर्जापुर से गुड्डू भैया याद रह जाएंगे आपको, तो गुड्डू भैया याद कर लो और मिर्जापुर अपने आप याद रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाओं के नाम लिखिए बेटा। तो दक्षिण पश्चिम की मानसून की दो शाखाओं के नाम पूछ रहा है, तो आप लिख दो बेटा अरब सागर शाखा। कौन सी बेटा? अरब सागर शाखा। और दूसरी लिख दो बेटा बंगाल की खाड़ी शाखा। दूसरी क्या लिखो? बंगाल की खाड़ी शाखा अपने पास में। उसके बाद में तीसरा है बेटा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो बेटा ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये राज्य है बेटा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने राज्य बेटा? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिमी बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है बेटा। ये याद रखिएगा कर्क रेखा के लिए। नेक्स्ट है बेटा, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है। ये बायो का क्वेश्चन भी होता है। तो सबसे बड़ा मैंग्रोव वन जो है बेटा वो है सुंदरबन। कौन सा बेटा? सुंदरबन है अपने पास में। कौन सा बेटा? सुंदरबन है अपने पास में। नेक्स्ट है बेटा, पारंपरिक और अपारंपरिक ऊर्जा संसाधनों में अंतर लिखिए। तो बेटा ये हमारे पास में पारंपरिक और अपारंपरिक की बात करें अपने पास में, तो मैं नवीकरणीय व अनवीकरणीय जैसा इसको देख सकता हूं। तो बेटा पारंपरिक में कोयला आता है, पेट्रोलियम आती है, प्राकृतिक गैस आता है। सबसे पहले याद रखो पारंपरिक में कौन आ रहा है? कोयला आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है, प्राकृतिक गैस आ रही है। अब आपको पता है ये सारी चीजें क्या है? सीमित है। सीमित है अपने पास में, तो मैं लिखता हूं सीमित एवं समाप्त होने वाले संसाधन है। पारंपरिक कैसे है? सीमित है और समाप्त होने वाले संसाधन है। ठीक है, और ये अधिक प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं बेटा? अधिक प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं बेटा? अधिक प्रदूषण जो है वो उत्पन्न करते हैं अपने पास में, जैसा कि आपको दिखने को मिल ही रहा है फिलहाल में, क्योंकि हम चला ही वो चीज रहे हैं। और अपारंपरिक में बात करें तो आपकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब किस में आती है? अपारंपरिक में आती है। जो नवीकरणीय एवं संसाधन साधन है अपने पास में, और इनका पर्यावरण के लिए अपेक्षाकृत स्वच्छ होती है, यानी इनका कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है अपने पास में। और आजकल तो जो हमारे पास में मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड आती है अपने पास में, और आपको लगभग घरों में सोलर प्लांट लगा हुआ मिल जाएगा आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा लिंगानुपात क्या है। क्या बेटा? लिंगानुपात क्या है, भारत में इसे कैसे व्यक्त किया जाता है। तो लिंगानुपात जो आपने छोटी क्लासों से पढ़ा है अपने पास में, और लिंगानुपात से सीधा सा मतलब है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो देखो मैंने लिखा है लिंगानुपात से तात्पर्य जो है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, अर्थात भारत में इसे
प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ये लिंगानुपात की बात होती है। नगरीकरण क्या है, अर्बेनाइजेशन क्या है, इसकी दो प्रमुख समस्याएं लिखिए। तो अर्बेनाइजेशन की बात कर रहा है बेटा, नगरीकरण की बात कर रहा है। तो नगरीकरण की सीधी सी प्रक्रिया जिसमें जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर स्थानांतरण होना तथा शहरों का विस्तार होना। क्योंकि हमें पता है पहले जनसंख्या गांव में थी, अब वो बढ़कर कहां चली गई, शहरों में चले गई। क्योंकि लोग कमाई के लिए, पैसा कमाने के लिए किधर चले गए, शहरों में चले गए। अब वहां जैसे ही वो गए तो वहां के लोग, वहां पर भीड़ ज्यादा बढ़ गई। अब ज्यादा बढ़ गई तो रोजगार तो मिले नहीं वहां पे, तो वहां पे क्या मिल गई, बेरोजगारी। लोगों को रहने लिए जगह चाहिए, तो वो झुग्गी झोपड़ियों का विकास हो गया अपने पास में। ठीक है, प्रदूषण तथा यातायात की समस्या, सीधी बात है, जितने ज्यादा लोग होंगे गाड़ियां उतनी चलेंगी, तो यातायात की समस्या देखने को मिल ही जाएगी अपने पास में। नेक्स्ट है, बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख एस्क है। बॉक्साइट की बात कर रहे हैं और बॉक्साइट से याद आता है एल्यूमिनियम। क्या बेटा, एल्यूमिनियम। क्या है बेटा, एल्यूमिनियम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के लिए है, काजीरंगा के लिए पूछ रहा है अपने पास में। तो बेटा सीधी बात है, एक सींग वाले भारतीय गैंडे, एक सींग वाले भारतीय गैंडे है अपने पास में, जिसके लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बेटा, अल नीनो एवं जेट स्ट्रीम क्या है। अल नीनो की बात कर रहा हूं, तो बेटा यह प्रशांत, अल नीनो जो है यह प्रशांत महासागर के मध्य एवं पूर्वी भाग में समुद्री जल के असामान्य रूप से गर्म होने की घटना है। ध्यान से सुनना बेटा, यह प्रशांत महासागर के मध्य एवं पूर्वी भाग में समुद्री जल के असामान्य रूप से गर्म होने की घटना है, जिसमें भारत से ही विश्व के मौसम और मानसून पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मौसम और मानसून पर प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, जेट स्ट्रीम, यह क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में पश्चिम से पूर्व दिशा में बहने वाली अत्यधिक तीव्र गति की धाराएं हैं। ये मानसून मौसम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये जेट स्ट्रीम है। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन। यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बड़े क्वेश्चनों की ओर रुख करें बेटा, तो बड़े क्वेश्चनों में हमारे पास में रहने वाले बेटा सबसे पहले आएगा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का विस्तृत वर्णन करना है। यानी जो आपकी क्लाइमेट है भारत की, उसके जो इफेक्टिव रीजन्स है उनको आपको डिटेल चर्चा करनी है। बड़ा क्वेश्चन रहने वाला है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बेटा, भारतीय मानसून के शास्त्रीय सिद्धांत तथा वायु राशि सिद्धांत को बताइए। तो भारतीय मानसून के शास्त्रीय सिद्धांत और वायु राशि सिद्धांत में आपको क्या करना है, तुलना बतानी है, कंपैरिजन करना है। इसके साथ में मैंने एक क्वेश्चन और ऐड किया। मैंने इस बार क्या है, दो मॉडल पेपर है नहीं, सिंगल मॉडल पेपर, तो यही पे मैंने ऐड कर दिया एक क्वेश्चन। भारत की स्थिति एवं विस्तार पर वर्णन करते हुए उसके भौगोलिक महत्व की व्याख्या कीजिए। तो भारत की स्थिति आपको बतानी है, वहां पे जो विस्तार है उसका वर्णन करते हुए भौगोलिक महत्व को बताना है। बड़ा क्वेश्चन निकल के आएगा यहां से बेटा, जरूर तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, सुंदरबन, पेरियार एवं रणथंभौर। देखो बेटा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप जिम कॉर्बेट बता रहा हूँ, काजीरंगा बता रहा हूँ, सुंदरबन बता रहा हूँ, पेरियार बता रहा हूँ और रणथंभौर बता रहा हूँ। इन वन्य जीव अभ्यारण्यों का स्थान बताना है, प्रमुख वन्य जीव एवं विशेषताओं सहित वर्णन करना है। यानी इनमें खास बातें हैं अपने पास में जो ये यहाँ लोकेटेड है। ठीक है, इन सब के बारे में आपको बताना है डिटेल तरीके से। बड़ा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है बेटा, मृदा अपरदन के कारणों को आपको बताना है, सोइल एरोजन को आपको बताना है। बड़ा क्वेश्चन निकलता है। नेक्स्ट है बेटा, भारत के अपवाह तंत्र का वर्गीकरण करना है, यानी कि ड्रेन सिस्टम को आपको एक्सप्लेन करना है। बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है यहां से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास में, भारत में सूती वस्त्र उद्योग। बेटा 3 स्टार कह रहा हूं ये। अभी मेरी सर से बात हुई थी आज, ज्योग्राफी वाले सर से, जब हम बैठे थे क्लास के अंदर, एक बच्ची ने कहा था कि सर मुझे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ। तो उनके लिए मैं जैसे ही सर बैठे थे मेरे पास में, तो मैंने कहा सर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ। तो उन्होंने सबसे पहला 3 स्टार ये बताया था मुझे कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास, स्थानीयकरण के कारकों, प्रमुख केंद्र एवं समस्याओं का वर्णन कीजिए। ये आपका बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है बेटा। और साथ में दूसरा क्वेश्चन है बेटा, भारत में लौह अयस्क के वितरण व उत्पादन को समझाइए। भारत में लौह अयस्क के वितरण एवं उत्पादन को आपको समझाना है वेल डिटेल तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है बेटा, भारत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं बायोगैस ऊर्जा के महत्व व विवरण को बताना है। बड़ा क्वेश्चन निकलता है यहां से भी। और इस प्रकार से आपके पास में यूनिट 4 का जो क्वेश्चन आता है वो ये है बेटा, भारत में नगरीकरण की प्रवृत्तियों प्रारूपों की विवेचना करते हुए उसकी समस्या तथा समाधान का वर्णन आपको करना है। तो नगरीकरण मतलब शहरीकरण की ओर जा रहे हैं ना अपने पास में उन लोगों को,
तो वहां पे क्या प्रवृत्ति है, क्या प्रारूप रहने वाले, क्या समस्या है, क्या समाधान है, सारी चीजों को डिटेल से बताना है। बड़ा क्वेश्चन निकलता है। नेक्स्ट है बेटा, भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां कारण बताने, यानी भारत में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है अपने पास में, उसके रीजन आपको यहाँ पे बताना है वेल डिटेल तरीके से। नेक्स्ट है बेटा, हरित क्रांति की विशेषता और उपलब्धियां आपको बतानी है। हरित क्रांति की विशेषता व उपलब्धियों को आपको यहाँ पर वेल डिटेल तरीके से बताना है। बड़ा क्वेश्चन निकलता है और इस प्रकार से आपके पास में टॉप 4 क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो ये है आपके पास में आज के टॉप 4 मॉडल पेपर। मैप रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको मॉर्निंग में सुबह जल्दी मिल जाएगा, तो जल्दी जल्दी आप उसको भी देख लेना ताकि आपका पेपर सुलभ हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल होता है।